शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये संपूर्ण संसार एक रूहानी गुलशन की तरह है, जिस गुलशन का बागवान स्वयं सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा है। जैसे बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और उन फूलों में भी गुलाब सभी को अधिक प्रिय होता है, वैसे ही सुप्रीम रूह को भी रूहानी गुलाब सबसे अधिक भाते हैं। और इस रूहानी गुलाब की मुख्य विशेषताएं क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहे गुलाब की विशेषता। परमात्मा कहते हैं कि रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो। किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पाठ बजा रहे हैं। तो सब रूहानी वृत्ति को थोड़ा अधिक स्पष्ट करें। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, जी जब हम स्वयं को रूह समझ करके चलते हैं, तो इसका जितना गहरा चिंतन हम करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो चिंतन करते करते वो बार बार वही स्मृति में रहता है, तो वृत्ति बन जाती है। तो परमात्मा कहता है जितनी आप बच्चों की वृत्ति रूहानी बनती जाएगी, तो जिसको देखेंगे, जिससे बात करेंगे, जिधर जाएंगे, वो रूहानी वायुमंडल बना देंगे। आत्मा को देखने का एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तो जो दैहिक दृष्टि है, जो बाह्यमुखता का वातावरण है, वो खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, एक है संकल्प, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, और एक है वृत्ति। जो वृत्ति है वो हमारी दृष्टि से, हमारे संकल्पों में अपने आप सामने आती है। तो सर इसे नजरिया भी कह सकते हैं। हाँ, नजरिया, दृष्टिकोण। जी, जो हमारा दृष्टिकोण, जैसे कोई देखते देखते किसी के प्रति हमारा ऐसी नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण बन गया, तो जैसे वृत्ति में चला गया, अंदर चला गया, वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो वही उसके प्रति संकल्प चलने लगे। पहले कुछ संकल्प में नहीं है, एक बार उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन गया, ये व्यक्ति है ही ऐसा, तो उसके बारे में हमने कुछ गलत सोच लिया, या अच्छा सोच लिया, या गलत सोच लिया। तो जितना हमने गहरा सोच लिया, वो सोच हमारे अंदर चला गया, वो वृत्ति बन गया, वो दृष्टिकोण बन गया। और उस दृष्टिकोण के आधार से जब वो व्यक्ति सामने आएगा तो वही संकल्प चलना शुरू हो जाए। तो परमात्मा कहता है ये एक हमारा दृष्टिकोण बन जाए कि ये सब आत्माएं हैं, ये सब ये शरीर रूपी चोला लेकर के अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, ये खिलाड़ी बन करके आई हैं, ये नाटकशाला के अंदर इन सबका ये अपना अपना पार्ट चल रहा है, इनका असली घर वो है परम धाम। तो ये एक हमारा वृत्ति के अंदर जब आ गया, तो ये एक रूहानियत का वातावरण बन जाएगा, वायुमंडल बन जाएगा। तो जो देह को देख करके हम बात करते हैं, जो देहिक भान में आकर के हम कोई कर्म करते हैं जिससे विकर्म हो रहे हैं, जितने पाप कर्म हो रहे हैं दैहिक दृष्टि के कारण हो रहे हैं, देहाभिमान के कारण। देखने से वृत्तियां चंचल हो गई, विकारी ख्याल आने लगे, उत्तेजनाएं आने लगी। कई ऐसे विकार जो हैं वो दैहिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं, उससे विकर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं। परमात्मा अपने बच्चों को इन पाप कर्मों से मुक्त होने की बड़ी सुंदर विधि बता रहे हैं कि आप रूहानियत में रहो, रूह को देखो, रूह को देख के बात करो, रूहानी वायुमंडल बनाओ। जी, परमात्मा कहते हैं कि मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना
नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। बहुत अच्छी विधि है। जब हम परमात्मा की उस सुप्रीम रूह की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, जी, चलते फिरते ये स्मृति रहती है कि मैं एक रूह आत्मा हूँ और मेरे ऊपर उस परमात्मा की बृहद छत्र छाया है, उसकी स्मृति में हम रहते हैं। तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो एक बहुत सुंदर स्मृति से हमारे कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है, अभिमान खत्म हो जाता है, बहुत नम्रता आ जाती है। जैसे हजूर के आगे परमात्मा हजूर है, मैं उसके आगे हाजिर हूँ, जो उसको कराना है मेरे से करा ले। इतना निर्माणता आ जाती है, सदा हाँ जी करते हैं। श्रीमत प्रमाण जो उनकी श्रीमत जो आज्ञा, कहते जी जो हजूर की आज्ञा, जी हजूर जी हजूर। तो हम सब परमात्मा जो हजूर है उसके आगे सदा हाजिर रहते हैं, उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो हमारे कर्मों में बहुत श्रेष्ठता आ जाती है, कर्मों का अभिमान समाप्त हो जाता है, नशा ही नहीं रहता, उल्टा अहंकार ही नहीं आता। तो परमात्मा हम सबको एक निरहंकारी बनने की, नम्रचित बनने की, बहुत कर्मों में श्रेष्ठता लाने की ये विधि बता रहे हैं कि अपने को रूह समझो, रूहानी बाप की परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहो। कराने वाला, चलाने वाला चला रहा है, करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, तो निर्माणता आ जाएगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। अब ऐसा रूहे गुलाब बनने के लिए उस रूहानी रूह को सदा साथ रखना, उसके कंबाइंड में होकर के रहना, क्योंकि जो उसकी खुशबू है, जो उसके अंदर क्वालिटीज है, मान लो पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और वो हमारे साथ है, कंबाइंड है, हम उसके साथ हैं। तो अगर हम रूह बन करके उस रूहानी बाप के परमात्मा के समीप रहते हैं, साथ रहते हैं, कंबाइंड होकर के रहते हैं, तो उनके गुणों की खुशबू हमारे अंदर आ जाती है। हम रूहे गुलाब अपने आप बन जाते हैं और कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, तुम परमात्मा जो रूहे गुलाब सदा रूहानियत में रहने वाली आत्मा है, उसको अपने साथ कंबाइंड बना करके रखो, उसकी विशेषताएं अपने आप अपने जीवन में आ जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे की दृष्टि में भी सदा रूहानी रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को हूँ। बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। यही अभ्यास हमारे योग के लिए बहुत जरूरी है। जी, जब हम ये अभ्यास करते हैं ना कि मैं रूह हूँ, रूह को देख रहा हूँ, सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ, वही मेरे नज़रों में समाया हुआ है, तो जो दैहिक दृष्टि, दैहिक भान है, जो चंचल हो रहे हैं, विकारों के कारण अधीन हो रहे हैं व्यक्ति, उन सब से वो मुक्त हो सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये एक नशा रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, रूह हूँ, उस रूहानी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, उसके साथ साथ रहता हूँ। रूहानी दुनिया, परमधाम घर, फरिश्तों की दुनिया ही नजर आती है। साकारी दुनिया में रहते हुए भी न देह आकर्षण करती है, न संबंध आकर्षित करते हैं, न पदार्थ आकर्षित कर है। यहाँ पार्ट यहाँ बजा रहा है, निमित्त भाव यहाँ है, निमित्त मात्र और न्यारी है। परमात्मा कहता है इसका अभ्यास करो कि मैं एक रूह हूँ,
रूहानी दुनिया में रहने वाला हूँ, मेरी नज़रों के आगे रूहानी बाप है, इसके सिवाय कहीं भी दैहिक आकर्षण में आकर्षित नहीं होना। परमात्मा कहते हैं कि सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावें, किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे, अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये और हर एक को करनी चाहिए। इसके लिए दिन और रात की ये जो हमारे 24 घंटे की दिनचर्या बनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब समय मिले, जिस समय, मान लो रात को भी सोते हैं, नींद खुल गई, जैसे हम रूहों की सेवा में तत्पर रहें, तो सदा सेवाधारी। जब आँख खुलती एक शुभ भावना है, सब आत्माओं का कल्याण हो, सब आत्माओं के दुख दूर हों, एक शुभ भावना का एक वायुमंडल बन जाता है। जी। तो परमात्मा कहता है कि आजकल की दुनिया के अंदर कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं भी कई संस्कारों के अधीन हैं, कमज़ोर हैं, उनको आप सहयोग दे सकते हो। उनके लिए दाता नहीं बनना, क्योंकि वो खुद भी ज्ञानी आत्माएं हैं। जी। तो परमात्मा कहता है उनको आप अपने अनुभवों का, अपनी शक्ति का सहयोग दो। लेकिन जो बिल्कुल ज्ञान ही जिनके पास, समझ ही नहीं है, उनके लिए दाता बनो, महादानी बनो। उनको आप समय प्रति समय अपने शुभ भावनाओं का, अपनी मनसा का बहुत सुंदर सकाश के रूप में उनको दान दो, ताकि वो दुखों से छूटें, उनकी परेशानियां कम हों। जी। उसके लिए आप सदा तत्पर रहो इस रूहानी सेवा में। ये कोई जिस्मानी कोई चीज़ दे दिया, कोई स्थूल में कोई साधन दे दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन मनसा शक्ति के द्वारा जब हम अपनी रूहानियत की स्थिति में रहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करके चलते हैं, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुँचते हैं। तो परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जो कमज़ोर हैं, संस्कारों के अधीन हैं, उनको आप सहयोग दो अपनी उमंग उत्साह से, अपने शुभ संकल्पों से। और जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जिनको पता ही नहीं है, उनको दुख और अशांति से मुक्त करने के लिए महादान के रूप में शक्तियों का दान दो। जैसे कोई वरदान दिया जाता है, जी। कहते हैं भक्तों पर भगवान जब राजी हो जाते हैं तो वरदान दे देते हैं। परमात्मा हम सबको भी कहते हैं, बच्चे महादानी बन करके उनको वरदान दो, ताकि वो दुखों से, अशांति से मुक्त हो जाएं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना, यह सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख स्वरूप, मालामाल बन जाएं। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब की बहुत बड़ी सेवा है। कभी भी उनके अंदर ये नहीं आता है इनके कर्मों की सजा है, इन्होंने ऐसे गलती की है इसलिए भोग रहे हैं। परमात्मा कहता है उनके प्रति भी रहम भाव है, कल्याण का भाव है। तो जितनी हम शुभ भावनाएं रखते हैं, तो कमी और कमजोरी, उनकी गलतियां दिखाई नहीं देती, लेकिन हमको अपनी शुभ भावनाओं का उन आत्माओं को दान करना है, इन दुखों से वो छूट जाएं। आज महाविनाश भी जो होगा वो किस लिए होगा? दुखों से मुक्त करने के लिए। बिल्कुल। महाविनाश की जो हमारे संकल्प या भावनाओं में है कि विनाश होगा, तो लोग समझते हैं शायद विनाश होगा तो सब मर जाएंगे, ये तो दुख की घड़ी होगी। परमात्मा कहते हैं इसके अंदर हमारा बहुत स्नेह है, शुभ भावना है कि इतनी आत्माएं तड़फ रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो अपने मुक्ति धाम में, अपने परमात्मा के घर में जाएं, इस दुखों से मुक्त हो जाएं। तो यही शुभ भावना है। तो हम किसी की कमी और कमजोरी देख करके उनके प्रति अपना दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं करते जी। लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावना ये रहती है, जो वर्तमान समय इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख बढ़ रहा है, इन आत्माओं को इन दुखों से मुक्ति मिले। बिल्कुल। और उसके लिए हम उनको सकाश देते हैं, शांति के प्रकंपन फैलाते हैं, उसके लिए हम योग करते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो, कलयुग खत्म हो और सतयुग की दुनिया प्रारंभ हो और इन आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाए। बिल्कुल।
परमात्मा टीचर्स के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता, वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्म शक्ति स्वरूप। चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों से, स्वभावों के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके, जैसे देह को चलाने चाहे वैसे चला सके, जैसा स्वभाव बनाने चाहे वैसे बना सके। परमात्मा हम सबको जब टीचर्स का टाइटल देते हैं, टीचर्स माना सेवाधारी, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई हैं, वो सेवाधारी हैं। तो सेवाधारियों को सदा ये स्मृति में रखना है कि मैं इस सृष्टि मंच पर सबके कल्याण के लिए अवतरित हुई महान आत्मा हूँ। जैसे एक अवतार जब अवतरित होते हैं, जो महात्माएं महान आत्माएं आई हैं बीच बीच में, उन्होंने इस सृष्टि को थमाया है, उन्होंने प्योरिटी का ज्ञान दिया है, उस समय के दुख अशांति में फंसी हुई आत्माओं को उसे छुड़ाया है जी। तो परमात्मा कहते एक अवतार अवतरित होता है तो कितने कमाल के कार्य करता है। आप सभी सेवाधारी जो निमित्त आत्माएं टीचर्स हैं, वो टीचर्स सब ऐसा समझो कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, मैं अभी अभी शरीर में प्रवेश किया है। तो जो शरीर के संस्कार हैं, शरीर का बंधन है, इस संस्कार से, इस बंधन से अलग होकर के मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा परमधाम घर से इस श्रेष्ठ कार्य के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अवतरित हुई हूँ जी। ऐसी शुभ भावना रख करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के उन आत्माओं को सहयोग दो, उनके लिए शुभ भावनाएं रखो। कभी भी अपने बंधन में अगर बंध गए तो ये सेवाएं नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहते हैं कि अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रखो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे, नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। ये जो स्मृति है, इस स्मृति के आधार से हम बंधन मुक्त सहज बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अनादि स्वरूप है वो कोई बंधन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। परमधाम घर में आत्मा बिल्कुल प्योर, निर्बंधन, स्वतंत्र है। और फिर जब आदि काल में सतयुग के अंदर भी जब पार्ट प्ले करने आती है, उस समय भी न देह का बंधन है न संबंधों का, पार्ट प्ले कर रही है लेकिन कोई बंधन में बंध नहीं रही है। तो ऐसी स्मृति के आधार से इस समय हम पार्ट प्ले करें, सेवाएं करें, लेकिन हमें कोई भी सेवा, कोई भी संस्कार या देह या संबंध अपने बंधन में न बांध ले। जैसे परमात्मा अवतरित हुए, आते हैं, पार्ट बजाते हैं, शरीर का आधार लेते हैं और फिर न्यारे हो जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस हम सबको कर्म क्षेत्र पर रह करके करनी है कि मैंने इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया, मुख को यूज किया, हाथों को यूज किया, दृष्टि को यूज किया, कर्मेंद्रियों को यूज किया, और फिर कर्मेंद्रियों से हम डिटैच हो गए, अलग हो गए। तो ये अभ्यास करना होगा, और इस अभ्यास से देह भान खत्म हो जाएगा। अब जब देह भान खत्म हो जाएगा तो देह की जो आवश्यकताएं हैं, देह की जो आकर्षण है, उससे आत्मा सहज ही डिटैच हो जाएगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा जैसे नशे में सब बातें भूल जाती हैं, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी ये नशा कायम रहता कि हल्का हो जाता है। क्योंकि ये एक मंत्र जो भक्ति मार्ग में हम लोगों ने सुना था, उसमें हम सो हम जब कहते हैं तो उसमें समझते हैं मैं आत्मा सो परमात्मा।
जी। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने इसका यथार्थ अर्थ बताया कि मैं आत्मा जो इस समय ब्राह्मण हूँ वो देवता बनने वाली हूँ। हम सो हम, जो हम देवता थे अभी हम ब्राह्मण बने, अब ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। जी। हम आत्माएं परमात्मा नहीं बनेंगी। लेकिन ये जब समान स्मृति में रहता है कि हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो दिव्यता, दैवी गुण इस जीवन के अंदर स्वतः आते हैं। कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर ये स्मृति में रहता है कि मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो देवताओं की रॉयल्टी, देवताओं की दिव्यता, देवताओं की अलौकिकता क्या है, आज मूर्तिकारों ने भी उनके चित्रों में, मूर्तियों के अंदर वो लक्षण भरे हैं। उनके चेहरे पर देखो क्या रौनक है, क्या मुस्कुराहट है, कैसी रूहानियत है, कैसी पवित्रता की झलक है। तो जब चित्रों के अंदर चित्रकारों ने बनाया है, परमात्मा कहता है अब तो आप साकार में, चैतन्य में ऐसे बनने वाले हो। जी। तो इस स्मृति के आधार से अपने अंदर उन दिव्य लक्षणों को धारण करो। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो, ट्रस्टी। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते, डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। परमात्मा हम बच्चों को बहुत हल्का बनाना चाहते हैं। जी। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में जब है तो एक लाइट है, ज्योति है, प्रकाश है। तो एक लाइट का अर्थ है प्रकाश स्वरूप है। दूसरा कोई भी बोझ, जो बोझ लेकर के हम चल रहे हैं, जो मालिक होता है उसके ऊपर बोझ होता है। जिसको संभालने के लिए ज़्यादा दिया जाता है वो निमित्त होता है, ट्रस्टी होता है। तो परमात्मा कहते हैं जो कुछ आपको मिले हैं, सेवाएं मिली हैं, तन मन धन जो भी प्राप्ति हुई हैं, ये परमात्मा की अमानत आपके पास है। जी। आप विश्वास पात्र होकर के, ट्रस्टी बन करके उसको संभालो जरूर, उसको नष्ट नहीं, व्यर्थ नहीं जाने दो। जी। लेकिन उसका बोझ क्यों? बोझ तो मालिक के ऊपर होता है, जिसने दिया है उसका है वो सब। तो हम सब इतने विश्वास पात्र बन करके सब कुछ संभालते हुए बहुत हल्के रह सकते हैं। और जब हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, तो सहज ही हम परमात्मा के साथ मिलन बना सकते हैं, सहज योगी बन करके रह सकते हैं और बहुत हल्की खुशनुमा स्थिति रह सकती है। तो खुशनुमा रहने का एक अच्छा साधन है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं बहुत हल्के होकर के करें। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, इसलिए कभी बोझ नहीं है, कभी मैंपन नहीं है। बहुत हल्के न्यारे प्यारे होकर के हम अपने परिवार में, अपने समाज में रह सकते हैं। फैसब आज हमने समझा कि कैसे हम रूहानी गुलाब बनकर संपूर्ण संसार में अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाएं और विश्व सेवाधारी बने। फैसब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि रूहे गुलाब आत्माएं वह है जिनकी वृत्ति सदा रूहानी रहती है, जो सदा सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं और जिनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह, रूहानी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया और देवताओं की दुनिया समाई हुई रहती है। परमात्मा ने कहा कि रूहे गुलाब आत्माएं कभी भी किसी की कमी व कमजोरी नहीं देखती, अपितु उन्हें अपने गुणों व शक्तियों का सहयोग देती है। परमात्मा ने कहा कि निर्बंधन स्थिति बनाने के लिए हमें सदा अपने आदि व अनादि स्वरूप को स्मृति में रखना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। रूहे गुलाब अर्थात एक, वो बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में। 2, नैनों में फरिश्तों की व देवताओं की दुनिया होगी। 3, सर्व को रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाने की रूहानी भावना। 4, ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। 5, स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से कैसे हो। याद ना ठहरने का कारण, आत्मा के बजाय अपने को
साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।